वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हमने ज़िक्र किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरैश लोगों का दोनों के लश्कर जो थे आमने सामने आ गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमासान की जंग शुरू हो गई, नहायत ज़ोर का रन पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हिलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। इसके बाद आज का ज़िक्र फ़रिश्तों का नुज़ूल। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम है गर्द गब्बार में अटे हुए। इब्ने साख की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, अपने घोड़े की लगाम थामे और इसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गर्द गब्बार में अटे हुए हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर के दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रह पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश तौर पर आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, अन करीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी ली और कुरैश की तरफ रुख करके फरमाया, चेहरे बिगड़ जाएं, और साथ ही मिट्टी इनके चेहरों की तरफ फेंक दी। फिर मुशरिकीन में से कोई भी नहीं था जिसकी दोनों आँखों, नथनों और मुंह में इस एक मुट्ठी मिट्टी में से कुछ ना कुछ गया ना हो। इसी की बाबत अल्लाह ताला का इरशाद है, जब आपने फेंका तो दर हकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। जवाबी हमला। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म और जंग की तरकीब देते हुए फरमाया, चढ़ दौड़ो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इनसे जो आदमी भी डटकर सवाब समझकर आगे बढ़कर और पीछे न हटकर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह इसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िताल पर उभारते हुए ये भी फरमाया, इस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पहनाइयाँ आसमानों और ज़मीन के बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उमैर बिन हमाम ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात नहीं सिवाय इसके कि मुझे तवक्को है कि मैं भी इसी जन्नत वालों में से होऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इसी जन्नत वालों में से हो। इसके बाद वो अपने तोशैदान से कुछ खजूरें निकाल कर खाने लगे। फिर बोले, अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा कि अपनी खजूरें खा लूँ तो ये तो बहुत लंबी ज़िंदगी हो जाएगी। चुनाचे इनके पास जो खजूरें थीं इन्हें फेंक दिया। फिर मुशरिकीन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी तरह मशहूर खातून अफरा के साहबजादे औफ बिन हारिस ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात से कि बंदा खाली जिस्म बग़ैर हिफाजती हथियार पहने अपना हाथ दुश्मन के अंदर डुबो दे। ये सुनकर औफ ने अपने बदन से ज़र्रा उतार फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म सादिर फरमाया, दुश्मन के हमलों की तेज़ी जा चुकी थी और इनका जोश व खरोश सर्द पड़ रहा था। इसलिए ये बाहिकमत मंसूबा मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने में बहुत मौसर साबित हुआ, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा को जब हमला आवर होने का हुक्म मिला और अभी इनका जोश जहाद शबाब पर था, तो उन्होंने नहायत सख्त, तुंद और सफ़ाया कुन हमला किया। वो सफ़ों की सफ़ें धर्म बरहम करते और गर्दनें काटते आगे बढ़ते गए। इनके जोश व खरोश में ये देखकर मज़ीद तेज़ी आ गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ्स नफीस ज़र्रा पहने उछलते कूदते तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरे यकीन व सराहत के साथ फरमा रहे हैं कि अन करीब जत्था शिकस्त खा जाएगा, अन करीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसलिए मुसलमानों ने नहायत पुरजोश और पुरखरोश लड़ाई लड़ी और फरिश्तों ने भी इनकी मदद फरमाई।
चुनांचे इब्न साद की रिवायत में हज़रत कुरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, इस दिन आदमी का सर कट कर गिरता और ये पता न चलता कि इसे किसने मारा, और आदमी का हाथ कट कर गिरता और ये पता न चलता कि इसे किसने काटा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक को दौड़ा रहा था कि अचानक इस मुशरिक के ऊपर कोड़े की मार पड़ने की आवाज़ आई और एक शहसवार की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रहा था कि आगे बढ़ो। मुसलमान ने मुशरिक को अपने आगे देखा कि वो चित गिरा, टपक कर देखा तो इसकी नाक पर चोट का निशान था, चेहरा फटा हुआ था जैसे कोड़े से मारा गया हो, और ये सब का सब गिरा पड़ा हुआ था। इस अंसारी मुसलमान ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो कि तीसरे आसमान की मदद थी। अबू दाऊद दमाज़नी कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक इसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि इसे मेरे बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, या अल्लाह, मुझे इसने कैद नहीं किया है, मुझे तो एक बेबाल के सर वाले आदमी ने कैद किया है जो नहायत खूबरू था और एक कब्रे घोड़े पर सवार था। अब मैं इसे लोगों में देख नहीं पा रहा हूँ। अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें मैंने कैद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुजुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई है। मैदान से इबलीस का फरार। जैसा कि हम बता चुके हैं, इबलीस लाइन सराका बिन मालिक बिन जाशम मदलजी के शक्ल में आया था और मुशरिकीन से अब तक जुदा नहीं हुआ था लेकिन जब इसने मुशरिकीन के ख़िलाफ़ फरिश्तों की कार्रवाइयाँ देखी तो उल्टे पाँव पलट कर भागने लगा, मगर हारिस बिन हिशाम ने इसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाकई सुराका ही है, लेकिन इबलीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गिर गया और इबलीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सराका कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम तुम्हारे मददगार हैं, हमसे जुदा नहीं होगे? इसने कहा, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। इसके बाद भाग कर समंदर में जा रहा। शिकस्त फाश। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और अस्तराब के आसार नमूदार हो गए। इनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगी और मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते, काटते और पकड़ते, बांधते इनका पीछा किया, यहाँ तक कि इनको भरपूर शिकस्त हो गई। अबू जहल की अकड़। लेकिन तागूत अकबर अबू जहल ने जब अपनी सफ़ों में इस्तराब की इब्तदाई अलामतें देखी तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाए। चुनांचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ा और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सुराका की किनारा कशी से तुम्हें पस्त नहीं होना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत पस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से सासबाज कर रखी थी। तुम पर उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का हौल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात उज़्ज़ा की कसम, हम वापस न होंगे यहाँ तक कि इन्हें रस्सियों में जकड़ लेंगे। देखो, तुम्हारा कोई आदमी इनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि इन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम इनकी बुरी हरकत का इन्हें मज़ा चखाएं। लेकिन इसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तुंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गर्द मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। इस गोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों के बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था। लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बिखेर दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। इसके बाद ये ताक़ूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। इधर इसकी मौत 2 अंसारी जवानों के हाथों इसका खून चूसने की मुंतज़िर थी। अब इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।